कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा को 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव एक ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देव के रथ की तरह बनाया गया था। यहाँ रथ के 24 विशाल पहिए, 7 घोड़े, पत्थर की अद्भुत नक्काशी और शिल्प, समुद्र के पास होने से सूर्योदय के समय बहुत सुंदर दृश्य। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि कला, विज्ञान, वास्तुकला और शक्ति का प्रतीक था। आज मंदिर का मुख्य शिखर टूट गया है, लेकिन जो हिस्सा बचा है वो भी दुनिया में अद्भुत माना जाता है। शुरुआत में बिसु मोहराना को बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। जब वो समुद्र किनारे से थोड़ा अंदर मंदिर की नींव बुनियाद रखना शुरू करते, समुद्र की तेज लहरें रखे हुए पत्थरों को बाहर फेंक देती थी। कारीगर हैरान हो जाते, इतनी मेहनत से जो पत्थर जमाए जाते वो एक ही रात में हिल जाते या बहकर हट जाते। बिसु मोहराना सोच में पड़ गया, अगर नींव ही नहीं टिकेगी तो इतना विशाल मंदिर कैसे बनेगा। एक दिन शाम को बिसु मोहराना बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो धीरे धीरे चलते रहे और काफी दूर निकल गए। जब रात गहरी होने लगी तब अचानक उन्हें ध्यान आया, अरे मैं तो बहुत दूर आ चुका हूँ। तभी उनकी नजर सामने पड़ी। अंधेरे में एक छोटी सी कुटिया दिखी। रात बिताने के लिए वो कुटिया के पास पहुंच गए। कुटिया से हल्की सी दीपक की रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से किसी के होने की हल्की हल्की आवाज भी। कुटिया के अंदर एक 65-70 साल की बूढ़ी माँ बैठी थी। वो धीरे धीरे खीर बना रही थी। चूल्हे की आग जल रही थी और खीर की खुशबू फैल रही थी। बिसु मोहराना ने विनम्रता से अनुमति ली और कुटिया के अंदर आ गए, लेकिन उनका मन बहुत बेचैन था। वो चिंता में डूबे हुए चुपचाप बैठ गए। बूढ़ी माँ ने दया से देखा और बोली, बेटा पहले कुछ खा लो, फिर जो भी चिंता है बताना। फिर माँ ने एक थाली में गर्मा गर्म खीर निकालकर उनके सामने रख दी, लेकिन बिसु मोहराना अनमने मन से बैठे थे। ध्यान ही नहीं रहा कि खीर बहुत गर्म है। जैसे ही उन्होंने थाली के बीच में हाथ लगा दिया, उनका हाथ जोर से चल गया। बूढ़ी माँ हल्का सा मुस्कुराई और फिर हंसते हुए बोली, अरे बेटा तू भी बिल्कुल बिसु मोहराना जैसा काम कर रहा है। बिसु मोहराना चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बिसु मोहराना जैसा मतलब? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा अगर बिसु मोहराना समुद्र के किनारे से शुरू करके धीरे धीरे समुद्र के अंदर तक नींव बनाता तो कोई परेशानी नहीं होती। लहरें पत्थर बहाकर फेंक देती हैं। फिर माँ ने थाली की तरफ इशारा करके कहा, देख खीर भी थाली के बीच से नहीं किनारे से खानी चाहिए, ताकि धीरे धीरे ठंडी होकर अंदर तक जाए। ये सुनते ही बिसु मोहराना के मन में जैसे बिजली चमक गई। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। फिर उन्होंने शांति से खीर खाई और उस रात सुकून से सो गए। सुबह होते ही वो जल्दी उठे, कुटिया से निकलकर सीधे अपने काम पर पहुंचे और उसी दिन से मंदिर निर्माण नई योजना के साथ शुरू हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब।